तो ये है साउलैंड 2 की एपिसोड नंबर 609। तो जैसे कि आप सभी लोगों ने तो देखा ही होगा कि यूहाव ने टाइटन को चैलेंज कर दिया था और उसने कहा था कि वैसे तो ये बात मुझे पता नहीं है कि मैं तुम्हें हरा पाऊंगा या नहीं, लेकिन फिर भी मैं एक बारी जरूर कोशिश करूंगा ताकि मैं ये जान पाऊं कि मैं आपसे कितना ज्यादा पीछे हूँ। यूहाव की इस बात को सुनकर टाइटन ने भी हंसते हुए कहा था कि इसका मतलब तुम मुझसे लड़ना चाहते हो, सच में तुम्हारे पास थोड़ा सा तो हिम्मत है, तो चलो मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ। ये कहने के साथ ही वो यूहाव की चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और वो यूहाव के तरफ मुड़ते हुए शो ऑफ करता है। और वैल्यू का अगर बात किया जाए तो इस टाइम में टाइटन ने मार्शल सोल को भी रिलीज नहीं करा था, लेकिन फिर भी यूहाव को ऐसा फील हो रहा था कि जैसे कि उसके सामने काफी बड़े सोल बीस्ट खड़ा हो। वैसे तो यूहाव ने पहले भी टाइटन के साथ लड़ चुका था, लेकिन फिर भी उस टाइम में टाइटन सिर्फ यूहाव का ही टेस्ट ले रहा था। और अगर अभी के बात किया जाए तो अभी टाइटन कुछ ज्यादा ही सीरियस दिखाई दे रहा था और इस टाइम में टाइटन के पास 8 ब्लैक सोल रिंग और एक रेड सोल रिंग था और उसके सबसे कमजोर सोल रिंग भी कम से कम 10,000 सालों की थी। और इसी के साथ टाइटन की सप्रेशन वाली एबिलिटीज काफी ज्यादा ही टेरिफाइंग था और इसी के साथ टाइटन अपने सप्रेशन वाली एबिलिटीज को यूज करता है जो कि वाकई में काफी ज्यादा ही टेरिफाइंग था। और इस टेरिफाइंग सप्रेशन से बचने के लिए यूहाव आई ऑफ डेस्टिनी को यूज करता है और इसी के साथ उसकी स्पिरिट आई की सभी सातों सोल रिंग काफी खतरनाक तरीके से ग्लो करने लगता है। फिर यूहाव अपने 7th सोल रिंग स्किल को यूज करता है जिसके वजह से यूहाव की मार्शल सोल ट्रू बॉडी आई ऑफ असुरा अपीयर होती है और इसी के साथ टाइटन की सप्रेशन पूरी तरीके से क्लियर हो गया था, जिसे देखकर टाइटन काफी हैरानी से अपने मन में सोचता है कि क्या इसकी स्पिरिचुअल पावर मेरे से भी ज्यादा हो गया है। इसकी अभी की स्पिरिचुअल पावर तो सच में काफी ज्यादा ही टेरिफाइंग है। वो तो इन बातों के बारे में सोच ही रहा था कि तभी यूहाव दोबारा से आई ऑफ असुरा के एक गोल्डन लाइट के बीम से अटैक कर देता है और ये यूहाव की अटैक स्पिरिचुअल शॉक होता है, जिसे देखकर वो डिफेंड करने की कोशिश करता है और वहाँ पे एक काफी बड़ा जाइंट एप की फिगर बाहर निकल कर आता है और वो जाइंट एप उस अटैक को ब्लॉक करता है। लेकिन दोबारा से यूहाव उसे मौका दिए बिना एक और बार स्पिरिचुअल शॉक से अटैक करता है, लेकिन इस बारी टाइटन की जाइंट एप उसे ब्लॉक कर नहीं पाता और इसी वजह से वहाँ पे एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। और इस टाइम में यूहाव ने बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करा था, उसने अपनी सारी पावर को यूज किया था टाइटन से लड़ने के लिए। यूहाव ने इस टाइम में डेस्टिनी एडजक्शन नाम के स्किल को भी यूज किया था और ये स्किल उसे वांक्यूअर ने दिया था, जबकि ये स्किल उसकी ओपोनेंट की डेस्टिनी की पावर को कंट्रोल कर सकता था। फिर यूहाव बिना रुके गोल्डन ड्रैगन स्पेयर से भी टाइटन के ऊपर काफी खतरनाक तरीके से थ्रो करते हुए अटैक कर देता है। यूहाव तो ऐसे ही बिना रुके टाइटन के ऊपर अटैक करते ही जा रहा था, जबकि इस तरफ टाइटन काफी आसानी में उन सारी अटैक को ब्लॉक कर देता है। इवन उसने गोल्डन ड्रैगन स्पेयर को भी काफी आसानी के साथ में पकड़ लिया था और उसने पकड़ने के साथ ही गोल्डन ड्रैगन स्पेयर को वहीं पे फेंक दिया था, जिसे देखकर यूहाव काफी ज्यादा हैरान होता है और वो अपने मन में सोचता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। गोल्डन ड्रैगन स्पेयर तो काफी ज्यादा ही पावरफुल है, लेकिन फिर भी अंकल टाइटन ने तो इसे काफी आसानी के साथ में ब्लॉक कर दिया। यूहाव तो ये बात सोच ही रहा था कि तभी यूहाव नीचे जमीन के अंदर खींचे जाने लगता है और ये अटैक टाइटन का था जिसका नाम ग्रेविटी कंट्रोल था और ये अटैक जियांग नानान के अटैक से भी काफी ज्यादा ही पावरफुल था और इस ग्रेविटी सप्रेशन एबिलिटीज की वजह से यूहाव को खड़े होने में भी काफी ज्यादा ही परेशानी हो रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ टाइटन वहां पे अपने मार्शल सोल जाइंट टाइटन एप को दोबारा से समन करता है और वो जाइंट एप को समन करने के साथ ही काफी खतरनाक पंच यूहाव के तरफ कर देता है और ये अटैक यूहाव के सिर को कुचलने ही वाला था, जिसे देखकर यूहाव खड़ा होने की कोशिश करता है और वो एक फिस्ट की अटैक से उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, जबकि यूहाव की ये अटैक फिस्ट ऑफ रिमेम्बरेंस था और इस फिस्ट के अंदर इमोशन की पावर थी। वैसे अगर बात किया जाए तो डोंगर अभी यूहाव के काफी ज्यादा ही करीब थी, लेकिन फिर भी यूहाव डोंगर से मिल नहीं पा रहा था, इसलिए यूहाव डोंगर की नाम को काफी जोरों से बुलाता है और वो काफी पावरफुल फिस्ट ऑफ रिमेम्बरेंस से उसी एप के तरफ काफी खतरनाक तरीके से अटैक कर देता है। अपने तरफ उतना खतरनाक फिस्ट ऑफ रिमेम्बरेंस को बढ़ता देख वो एप उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है और इसी के साथ वहाँ पे एक काफी बड़ा ही ब्लास्ट होता है, जिसके वजह से पूरे क्लियर स्काई सेक्टर कांपने लगा था। और भाई लोग यहीं पे यूहाव नहीं रुकता, बल्कि इसी के साथ यूहाव स्नो एम्प्रेस को बाहर बुलाता है और सेम टाइम में आइस क्रैश भी बाहर निकल आती है और इन दोनों के बाहर आने के साथ ही पूरे क्लियर स्काई सेक्टर में चिलिंग ऑरा रिलीज होने लगा था, जिसकी वजह से पूरे क्लियर स्काई सेक्टर की टेम्परेचर काफी ज्यादा ही गिरने लगता है। और वहीं पे हमारा क्यूट स्नो एम्प्रेस काफी खतरनाक तरीके से टाइटन के ऊपर अटैक कर देती है। स्नो एम्प्रेस की उतना खतरनाक अटैक अपने तरफ बढ़ता देख टाइटन कांपने लगा था, जबकि इस तरफ स्नो एम्प्रेस और यूहाव एक ही साथ में अपने राइट हैंड को नीचे करता है और इसी वजह से यूहाव के हाथों में एक काफी बड़ा सोर्ड आ गया था और यूहाव उसी सोर्ड से काफी
खतरनाक तरीके से टाइटन के ऊपर अटैक कर देता है। यूहाओ की इतना ज्यादा टेरिफाइंग पावर को देखकर टाइटन अब सीरियस होता है। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि यूहाओ की पावर इतना ज्यादा बढ़ गई होगी। सिर्फ 6 ही महीने हुए थे और इन 6 महीने में यूहाओ ने टाइटन को भी सप्रेस कर दिया था, जिसे देखकर तो टाइटन काफी ज्यादा ही हैरान परेशान था और अपने तरफ उतना बड़ा सोर्ड को आता देख टाइटन 7 सोल रिंग स्किल ब्लैक फ्यूरिड एप को यूज करता है, जिसकी वजह से उसकी मार्शल सोल टाइटन जायंट एप काफी खतरनाक तरीके से उस सोर्ड को ब्लॉक करता है। और उस टाइटन जायंट एप की पावर इतना ज्यादा होती है कि यूहाओ की सोर्ड वहां पे टुकड़े टुकड़े होता है, जिसे देखकर इसने इम्प्रेस गुस्सा होते हुए अनपैरेलल चिल स्काई विंड से अटैक कर देती है। और उस अटैक को देखकर टाइटन अपने जायंट एप फॉर्म के डिफेंड एबिलिटीज को यूज करता है, जिसका नाम इंडिस्ट्रक्टेबल बज रहा था। और वहीं पे यूहाओ आइस एम्प्रेस को भी बाहर बुलाता है और बाहर आने के साथ ही आइस एम्प्रेस टाइटन को काफी गुस्से में देखती है और इसी के साथ आइस एम्प्रेस स्नो एम्प्रेस के हाथों को पकड़ती है, जिसकी वजह से स्नो एम्प्रेस काफी तेजी में बड़ी होने लगती है और वो अपने रियल फॉर्म में आ जाती है। और इसी के साथ उन दोनों की ही बॉडी ग्लो करने लगा था, जिसे देखकर टाइटन उन दोनों की रोकने की कोशिश करता है, जबकि इस तरफ यूहाओ टाइटन की तरफ काफी खतरनाक तरीके से दोबारा से स्पिरिचुअल शॉक से अटैक कर देता है। और आप सभी को तो पता ही होगा कि यूहाओ की स्पिरिचुअल शॉक कितना ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि अगर आपने पिछले एपिसोड देखा होगा तो आपको भी पता होगा कि यूहाओ ने स्पिरिचुअल शॉक की यूज करते हुए इविल आई टायरेंट, जिसकी कल्टीवेशन लेवल 1 लाख साल का था, उसे भी काफी आसानी के साथ में हरा दिया था। और देखते ही देखते यूहाओ की ये अटैक सक्सेसफुली टाइटन को लगता है, जिसकी वजह से टाइटन काफी बुरी तरीके से चिल्लाता है और उसे काफी ज्यादा ही दर्द भी हो रहा था। और अगर बात किया जाए तो इस बार स्पिरिचुअल शॉक को स्काई ड्रीम ने कंट्रोल किया था और इसकी वजह से ये प्रोबेबिलिटी है कि टाइटन को इस बारी काफी ज्यादा ही सफर करना पड़ा होगा। और वहीं पे दूसरी तरफ आइस एम्प्रेस और स्नो एम्प्रेस ने एक दूसरे को हक कर लिया था और वो दोनों फ्यूज होने की कोशिश कर रहे थे और वो लोग कुछ ही टाइम के बाद सक्सेसफुली फ्यूज होते हैं। और इसी के साथ उन लोगों की फ्यूजन से एक काफी बड़ा बीम टाइटन की तरफ बढ़ने लगता है और इस अटैक का नाम प्राइड ऑफ आइस एंड स्नो होती है। और इस टाइम में टाइटन यूहाओ के स्पिरिचुअल शॉक से काफी ज्यादा ही घायल हो गया था और वो डिफेंसिव एबिलिटीज को यूज भी कर नहीं पा रहा था। और अगर बात किया जाए तो उसने यूहाओ को लड़ाई शुरू होने से पहले ही काफी ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया था और वो तो इस बैटल में सिर्फ यही देखना चाहता था कि यूहाओ इन पिछले 6 महीने में कितना ज्यादा पावरफुल बना है, लेकिन इस बारी यूहाओ ने उसे कुछ ज्यादा ही बड़ा सरप्राइज दे दिया था। और वहीं पे प्राइड ऑफ आइस एंड स्नो टाइटन के काफी करीब पहुंचता है, जिसे देखकर टाइटन वहां से घबरा कर भागने ही वाला था कि तभी कोई प्राइड ऑफ आइस एंड स्नो को ब्लॉक करते हुए गुस्से में कहता है कि क्या तुम्हें शर्म नहीं आती। ये कहने के साथ ही वो फिगर वहां पे अपीयर हो गया था और वो फिगर देखने में काफी ज्यादा ही सुंदर था। और जब यूहाओ उस फिगर को देखता है तो वो फिगर और कोई नहीं बल्कि क्लियर स्काई सेक्ट के फर्स्ट सेक्ट लीडर न्यूटियन होता है। और भाई लोग, जैसे कि आप सभी लोगों को तो पता ही होगा कि मेरी चैनल के अंदर से 38 वीडियोस डिलीट हो चुकी हैं और इसकी वजह से मुझे ये भी पता चल चुकी है कि मैं एक ही कंटेंट को बार बार नहीं रख सकता हूँ। इसीलिए मैंने ये सोचा है कि मैं 3 वीडियो सोलैंड 2 के रखूंगा और उसके बाद में एक वीडियो एक नई मांगा के रखूंगा और उसके बाद दोबारा से मैं 3 वीडियो सोलैंड 2 के रखूंगा और फिर दोबारा से मैं एक नई मांगा को एक्सप्लेन करूंगा। और मेरा कहने का ये मतलब है कि मैं 3 वीडियो सोलैंड 2 के एक्सप्लेन करूंगा, जबकि उसी के साथ में एक वीडियो दूसरी मांगा के भी रखूंगा। इसी वजह से मैं आप सभी लोगों को ये पूछना चाहता हूँ कि आप सोलैंड 2 के 3 वीडियोस के बाद एक नई कौन सी मांगा देखना चाहते हैं, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो रीयूज कंटेंट की वजह से दोबारा से चैनल की वीडियोस डिलीट हो जाएंगे। इसलिए उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने भी मेरे बातों को समझ लिए होंगे, क्योंकि आपको भी पता होगा कि मेरी चैनल के अंदर सोलैंड 2 के वीडियोस में ही ज्यादा व्यूज आते हैं। इसलिए मैं भी ये तो करना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी मुझे करना पड़ता है। इसलिए मैं हर एक 3 सोलैंड 2 के वीडियोस के बाद एक नई मांगा को स्टार्ट करूंगा। तो अगर आपको इसके लिए कोई सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।